ओके। एनी सारे हो गए। सॉरी। तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई? अब मैं पूछ भी तो इससे रहा हूं ना जिसको आता है सारा। जवाद, कैन यू हियर मी? जवाद, होमवर्क के किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है? नन। चलो भाई, बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हैं हमारी क्लास में तो ऐड मैथ की। ठीक है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। एक बार मुझे कंफर्म कर देना, हमने क्वेश्चन 7 कर लिया है ना? ओके, क्वेश्चन 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन? रूट्स का मतलब क्या होता है? नो, नॉट इंटरसेक्शन। वो तो नंबर ऑफ रूट्स होते थे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चेक करते थे। रूट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर रूट्स? The roots of this equation are C and D. What are roots of any equation? Number of solutions. No, ये square root नहीं है. This is not square root. Anyone else? Jawad, what is the meaning of roots of the Sir, equation? number of solutions. वो number of solutions तब होता है जब वो कहते हैं number of roots बताओ। सिर्फ roots पूछ रहा हूँ, roots. The roots of this equation. Values of x, yes. Roots are the values of x. और नंबर ऑफ रूट्स का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां कितनी दफा इंटरसेक्ट करे। खैर, हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन? मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल इक्वेशन है। Sir, तो फिर quadratic. मैं क्या करूंगा? जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे पास एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? दो। उनमें से मैं बोलूंगा कि एक एक्स की वैल्यू किसकी है? सी। और दूसरी एक्स की वैल्यू डी। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, लेकिन आप मुझे बताएंगे ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज ए? 1। व्हाट इज बी? -√20। व्हाट इज सी? 2। लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन। आपको यूज करना है, आप यूज कर लें, लेकिन स्टेप्स आपने फिर सारे दिखाने। यू विल नॉट मिस आउट ऑन अ सिंगल स्टेप।
यहां तक तो कोई भी गलती नहीं करता, एक एवरेज आर्ट मैथ का स्टूडेंट भी यहां तक तो सही कर ही लेता है। बट यस, हाउ कैन वी सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 20? स्क्वायर रूट 20 प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें से एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5। एंड व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट 12? 2 अंडर रूट 3, क्योंकि इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। और ये भी आप कैलकुलेटर से लिख सकते हैं, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। आपने ऐसी भी गलतियां की हैं रूहान पेपर में, आपने जैसे इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, इस टाइप की मिस्टेक्स भी हैं। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेकर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसमें से सी किसके बराबर हुआ और डी किसके बराबर हुआ? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर सी एंड डी। तो बच्चा पता है पेपर में क्या लिख कर आता है? वो लिखता है सी जो है वो स्क्वायर रूट 5 है और डी जो है वो स्क्वायर रूट 3 है। बिल्कुल गलत, गार्बेज। यस, पहली वैल्यू एक्स की स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, उसको हम सी कह देते हैं, और दूसरी वैल्यू एक्स की स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसको हम डी कह देते हैं। अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन एंड सी कि हमें फाइंड क्या करना था। हमें शो करना है, क्या शो करना है? 1/c प्लस 1/d स्क्वायर रूट 5 के बराबर है। तो आप कर दीजिए 1/c प्लस 1/d और उसको सॉल्व करके देखिए स्क्वायर रूट 5 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, तो डिनोमिनेटर में कौन सी फॉर्म आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो रहा है ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। Question number 12, which I am pasting on a fresh page. How do I know I have to apply quadratic formula? Because it's a very complicated equation. तो मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट भी आ रहे हैं। Okay, again it says the roots of the equation आर पी एंड क्यू वेर पी इज ग्रेटर देन क्यू। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करके 2x की वैल्यूज निकालूंगा, उनमें से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वो p की होगी और छोटी वाली q की होगी। ओके, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला। फर्स्ट पेपर में फॉर्मूला शीट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया हुआ होता है, इफ यू हैव एवर नोटिस द फॉर्मूला शीट, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ होता है। और क्या क्या दिया हुआ होता है? आइडेंटिटीज दी हुई होती हैं, और क्या दिया हुआ होता है? एपीजीपी के फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं, और साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब दिया हुआ होता है। इसका ए कितना है? 1, बी माइनस स्क्वायर रूट 28, सी 2। प्लग इन द वैल्यूज।
Square root 28 can be written as 2 square root 7. Square root 20 can be written as 2 square root 5. अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दूं तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो C कितना लिख दूं, सॉरी P कितना लिख दूं और Q कितना लिख दूं? P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, P हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, बड़ी वाली वैल्यू, और Q हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें करना क्या है? P अपॉन Q सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, P अपॉन Q स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइज दिस। सही है। जवाब क्या आंसर आ रहा है आपको? सर यही आ रहा है मेरा 12 प्लस 2 रूट 35/2 सिंप्लीफाई होकर यही ठीक है, बनी। Herat, what are you getting? Same? Okay. There's one tricky question जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं दिया था, क्योंकि वो मैंने लास्ट क्लास के लिए उठा के रखा था। क्वेश्चन नंबर 28। इसका पहला पार्ट तो आसान है, आपको सिर्फ रैशनलाइज करना है। सो आई गिव यू 2 मिनट्स टू डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डन? किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था? स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से। तो न्यूमरेटर बन गया 8 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी से क्या बना? 2। इसको कैंसिल कर दिया, 4 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी, द डिफिकल्ट पार्ट। डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, वरना मुश्किल हो जाएगा।
व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? वेरी गुड. A triangle in which all three lengths are same and all three angles are also same. तो वो जब तीनों के तीनों एंगल सेम होते हैं तो वो लाजमी कितने 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 होने चाहिए? 60 60 60 होने चाहिए. ठीक है. तीनों की तीनों लेंथ उसने बोला 8/√3+1 है. लेकिन मैं ये नहीं यूज करूंगा, मैं ज्यादा अच्छी वाली फॉर्म यूज करूंगा. 4 ब्रैकेट √3 - 1, 4 ब्रैकेट √3 - 1, 4 ब्रैकेट √3 - 1. फाइन क्या करना है? हाइट. कैसे निकालूं? ओके, बेस को आधा कर दूं. बेस आधी होके क्या बनेगी? बिल्कुल, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आधी बेस बन जाएगी 2 ब्रैकेट √3 - 1. फिर क्या करूं? पाइथागोरस थ्योरम. एरा, डू यू अग्री विद दिस? Okay, apply Pythagoras theorem. And then when you get stuck, let me know. प्लीज एक गलती मत कर देना. 4 के बाद ब्रैकेट में √3 - 1 है. तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16. और ब्रैकेट के अंदर a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको एक्सपैंड करेंगे. आई होप आप यही कर रहे हैं. डायरेक्टली मतलब? अच्छा, ब्रैकेट एक्सपैंड करके 4 √3 - 4. हाँ, डायरेक्ट कर लो. इस क्वेश्चन के भी लिए भी लिखा हुआ है, यू मस्ट नॉट यूज अ कैलकुलेटर. तो कोशिश कोशिश करना सारे के सारे स्टेप्स शो करो. Bring all the terms to the left hand side. एग्जैक्टली. ये शुरू में बताया था. लेट मी नो व्हेन यू गेट स्टक. इसके बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स टू फाइंड आउट द हाइट. अब जवाब इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? हाउ विल यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ यू मस्ट नॉट यूज अ कैलकुलेटर इन दिस क्वेश्चन. तो फिर अब इसका स्क्वायर रूट कैसे करूं? ट्रिग्नोमेट्री लगा दे स्क्वायर रूट करने के लिए? हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो ये जो हमारी अप्रोच थी, इट वाज अ गार्बेज अप्रोच. लेकिन पेपर में तो हमें पहले से नहीं पता चलेगा. व्हेन वी गेट स्टक वी आर गोइंग टू
change the approach. So instead of applying Pythagoras theorem, we should have applied trigonometry. यानी कि ये एंगल जो था हमारा, ये 60 डिग्रीज का एंगल था। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं? साइन लगा दो। साइन 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हाट इज साइन 60? स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। इज देयर समथिंग दैट यू कैन कैंसिल आउट? 4 विथ 2 कैंसिल हो सकते हैं? 2n. Yes. ओके, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। ओके, स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 को अगर मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अंडर रूट 3। यही आ रहा था आपका रूहान? ओके, पार्ट सी। हेंस और अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हेंस का मतलब मुझे पिछला आंसर यूज करना है, और अदरवाइज का मतलब मेरी मर्जी मैं यूज करूं या ना करूं। पिछले आंसर में हमने क्या निकाली है? हाइट। और मुझे ट्राइंगल की बेस भी पता है, तो मैं या तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लूं, या फिर और अदरवाइज भी लिखा हुआ है, हाफ ए बी साइन सी भी लगा सकते हैं। तो आप मुझे बता दें आप किस मेथड से कर रहे हैं, मैं भी उसी से कर रहा हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो ज्यादा बेहतर है। हाफ इंटू व्हाट इज द बेस, 4 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू व्हाट इज द हाइट, 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। 2 और 4 कैंसिल। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3।
ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 3 माइनस 12 - 12 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। यस, डन। चलो भाई एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। पार्ट ए, डू, अच्छा इसमें भी लिखा हुआ है डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए सी। जब आपको दो लेंस दी हुई होती हैं और बीच का एंगल भी दिया हुआ होता है तो तीसरी लेंथ कैसे आती है? सर कोसाइन रूल कोसाइन रूल केस, केस, कोसाइन रूल केस केस वन। वन। ठीक है, केस वन लगा दीजिए। फोर स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2ab cos 60। Now simplify this. जहां अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगनी चाहिए प्लीज वहां आइडेंटिटी लगाना। ए स्क्वायर कितना बनेगा इसका? 48 माइनस 40 स्क्वायर रूट 3 प्लस 25। टू के बाद ब्रैकेट के अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर 48 माइनस 25 होंगे। क्या कह रहे हो जवाब? सर मैं बोल रहा था 48 माइनस 25 होगा ना। बिल्कुल। व्हाट अबाउट cos 60? व्हाट इज cos 60? 1/2। तो आप ऐसा करो, ये टू से टू कैंसिल कर दो प्लीज। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 40 स्क्वायर रूट 3 से 40 स्क्वायर रूट 3। ये चारों वैल्यूज प्लस माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा है ये? 123 माइनस, नहीं ये कितना बन रहा है? 48 माइनस 25, 38 28 23। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये 146 है। एंड देन 146 माइनस 23, 123। सो AC is basically square root 123। आई थिंक ये आगे तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 123 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3 के टेबल में आते हैं। कैलकुलेटर में भी नहीं हो रहा होगा ना सिंप्लीफाई? ठीक है। पार्ट बी, कोसेक ACB, यानी कि इस पे कोसेक लगाना है, सी वाले एंगल पे। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोसेक निकालने के बजाय पहले मैं क्या निकालूं? साइन निकालता हूं, साइन थीटा। जब साइन थीटा का आंसर आ जाएगा फिर उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। साइन थीटा निकालते हैं पहले। तो वो कैसे निकालूं साइन थीटा? साइन रूल लगा के। वेरी गुड, अप्लाई साइन रूल। साइन 60 अपॉन स्क्वायर रूट 123 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5। चलो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले साइन थीटा निकालो। व्हाट इज साइन 60? स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 multiplied with 4 square root 3 minus 5 upon square root 123। कैलकुलेटर क्यों यूज होगा जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना? इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें साइन इनवर्स करना ही नहीं है, उसने हमसे कोसेक थीटा मांगा है। पहले इसका आंसर तो निकालो, क्या बनेगा? कैसे? लेट्स सी किस तरह बोल रही है भाई, पूरा 1 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 123। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई करके। यस, 12 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 123। ठीक है, मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 123 बना, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा। पर ये तो गार्बेज आंसर है।
इसका भी रेसिप्रोकल करना है हमें कोसेक निकालने के लिए। तो पहले रैशनलाइज करूं या रेसिप्रोकल करूं? अच्छा, अब देखो रैशनलाइज करने से आपका होगा ये कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। फिर जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट नीचे चला जाएगा, फिर आप दोबारा से रैशनलाइज करेंगे। तो इतनी बेवकूफी नहीं करनी, पहले रेसिप्रोकल कर दीजिए। बताइए कोसेक थीटा कितना आएगा? यस, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। और आप इसको क्या कर देंगे? करो रैशनलाइज। ट्वेंटी फोर स्क्वायर रूट 123 प्लस 10 स्क्वायर रूट 369 अपॉन 12 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। देखना स्क्वायर रूट 369 पुट करके कोई आंसर निकलते हैं क्या? ठीक है, तो ये बन जाएगा 24 स्क्वायर रूट 123 प्लस 3 बाहर निकाल रहे हैं वो इसमें से, ये हो जाएगा 30 स्क्वायर रूट 41 अपॉन 144 माइनस 69 75। तो ये हो गया 24 स्क्वायर रूट 123। एक सेकेंड, प्लस 30 स्क्वायर रूट 41 अपॉन 144 माइनस 75 69। उसने क्या कॉमन लिया है देखो, जो प्रूफ करना है, अपॉन क्यू। तो ये जो अपॉन है वो तो लाजमी क्या होना चाहिए? 69, क्योंकि पूरे के नीचे 69 है। तो अपॉन में मैंने लिख दिया 69। तो ऊपर से क्या कॉमन लूं? 2 स्क्वायर रूट वॉट, मुझे कैसे पता चलेगा भाई? इन दोनों में से क्या कॉमन लेना चाहिए? क्या 41 के टेबल में 123 आता है? 40 80 120, 41 82 123। यस, तो मैं स्क्वायर रूट 41 कॉमन ले लेता हूं। और ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं 2 के बजाय? कुछ और उन्होंने 2 ही लिया है क्या? उन्होंने 2 ही कॉमन लिया, तो हम भी 2 ही कॉमन लेंगे। तो मुझे बताओ अब क्या बचा, बोलो। 12, 12 स्क्वायर रूट 3 प्लस 15, यही बचना चाहिए ना? लिख लो आंसर। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्च का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई थिंक वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, तो फिर अगली क्लास से हम लोग सर्कुलर मेजर स्टार्ट करें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।